यस माता ओके माता जी। हरि बोल। यस माता जी स्टार्ट। हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। सभी भक्त वृंद की जय। माता जी मैं पुणे से हूँ। फर्स्ट टाइम मैं महाराज से मिली जब हम बहुत छोटे थे और हमारे बगल में ही एक डिओटी रहने आए थे। तो वो हमें ऐसे ही भागवतम की कथाएं सुनाते थे और फिर हमें मंदिर भी ले गए। तो जब उस दिन महाराज आए हुए थे मंदिर में, तो हम सारे बच्चे ऐसे ही मंदिर का एंट्रेंस के बाजू में बैठे थे। हमें लगा भी नहीं था कि महाराज वहां पर आएंगे कुछ। हम सब कीर्तन वगैरह अटेंड करके फिर बाहर आके बैठ गए थे। तो महाराज वहां आकर हम सब पूछा कि आप कहाँ रहते हो, फिर क्या करते हो। उसके बाद फिर ऐसे ही पुणे में तब महाराज हमेशा आते थे। तो एक दिन मैं कॉलेज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था आफ्टर 12th। तो एक दिन फोन आया था कि महाराज आने वाले हैं। सडनली मतलब मैसेज मिला वो महाराज आने वाले हैं पुणे में और अभी प्रसाद बनाना है महाराज का। तब मैं कैंप में ही मंदिर के पास में ही जॉब करती थी। तो फोन आया कि आप भी उधर जाओ सेवा में हेल्प करो। तो लक्ष्मणा माता जी थी कुकिंग के लिए, वो थोड़ी देर से आने वाली थी। तो मुझे पहले जाना था और मुझे खाना वगैरह ये कुछ नहीं आता था। सिर्फ महाराज को प्रे कर रही थी और प्रभुपाद को प्रे कर रही थी कि मुझसे पता नहीं महाराज खाएंगे नहीं। मतलब तब ऐसे विचार आ रहे थे। बाद में माता जी आई, फिर प्रसाद वगैरह बना, महाराज ने अच्छे से प्रसाद लिया। फिर हमको भी मिले महाराज। तब रूम में हम गए थे महाराज को मिलने। तो महाराज ने फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो। तो मैंने महाराज को बताया। तो स्टडी भी करती हूँ और जॉब भी। तो महाराज एकदम इतने केयरिंग है महाराज। महाराज मुझे पूछने मन में आप जॉब करते हो। उसके बाद इतने कृपालु है गुरु महाराज। मतलब मेरे मैरिज के बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। स्पेशली मेरे बड़े बेटे को महाराज गुरु महाराज मिलती है और उससे भी बहुत अफेक्शन है महाराज का। तो एक दिन महाराज का जब यहाँ पर कर रहे थे गुरु महाराज का, तब महाराज आए। मतलब प्रोग्राम चल रहा था और मुझे दो बेटे, तो छोटा वाला एकदम छोटा था लेकर बाहर थे और बड़े वाले को आदत थी कि महाराज जब भी आते हैं उनके सामने जाता था, उसे उन्हें फूल देना या फिर कभी कभी हम गार्लन भी देते थे, गार्लन पहनाना। तो उसे वो आदत थी, वो महाराज के पीछे पीछे ही रहता था। महाराज के पीछे पीछे ही रहता था। तो उस दिन चरणाभिषेक स्टार्ट हो रहा था, उसे पता ही नहीं था बेचारा, वो महाराज के पीछे पीछे ही गया। तो एक प्रभु जी ने उसे बोला कि आप अभी नीचे जाओ, आप आपकी मम्मी के पास जाओ। वो आने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि उसे महाराज के पास रहना था। तो महाराज ने ये देखा, महाराज ने वो जो प्रभु जी थे उनको रोका कि उसे मत भेजो नीचे। और जो चरणाभिषेक महाराज का उस दिन होने वाला था वो उससे स्टार्ट करवाया। महाराज ने उसको बोला फर्स्ट चरणाभिषेक कराने के लिए। और हम लोग तो बाहर ही थे, हमें सारे डिवोटीज आकर बोलने लगे, अरे आपका बेटा देखो कितना भाग्यवान है, वो महाराज का चरणाभिषेक कर रहा है और आप इधर बैठे हो। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे हम भागवत कथा भी होती है पुणे में, भागवत कथा या फिर पंढरपुर की व्यास पूजा। महाराज छोटी छोटी सेवाओं से भी इतना प्रसन्न होते हैं हम पर, इतना ये बहुत बार हमें अनुभव आया है। जैसे भागवत सेवा में हमारा सेवा यही होता है, गार्लन सेवा या फिर कुकिंग वगैरह। तो एक दिन राधे श्याम प्रभु जी हमें भागवत कथा के पहले हमारे इधर गेट टुगेदर होता है, उसमें फिर सबका सेवा वगैरह अनाउंस होता है। मतलब बहुत सारा डिस्कशन होता है। तो उसमें राधेश्याम प्रभु जी मोस्टली आते हैं हम सबको इनकरेज करने। तो राधेश्याम प्रभु जी ने बोला कि राधेश्याम प्रभु जी बोल रहे थे कि उनसे उनका महाराज जी से बात हो रहा था। तो महाराज जी ने उनको बोला कि मैं पुणे में भागवत कथा इसलिए करता हूँ कि मेरे जो सारे शिष्य हैं वो एक साथ आकर प्यार से सेवा करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत मतलब मन को बहुत भाई कि महाराज हमारे लिए, हम सबके उद्धार के लिए इतना करते हैं। जैसे भागवत कथा हो, व्यास पूजा हो, व्यास पूजा का भी महाराज हमेशा बोलते की पंढरपूर आपलं माहेर आहे, तुम्ही माहेरी या कीर्तन करा, नाचा, फुगड्या घाला,
भरपूर प्रसाद घ्या, मतलब मराठी में महाराज बोलते हैं हमेशा, जैसे आप आपके मायके में आते हो, पंढरपुर में आते हो तो वहां पर कीर्तन करो, नाचो, खेलो। तो महाराज जी ये सब हमारे लिए करते, इतनी इतने कृपालु है महाराज जी। और सबसे बड़ी कृपा तो मेरे लाइफ में, मतलब मैं दीक्षा के बिल्कुल लायक नहीं हूँ फिर भी महाराज जी ने मुझे आपके इस फैमिली में, अपने इस फैमिली में दीक्षा देकर एंट्री दी है। और मतलब मैं तो बड़ी बड़ी सेवा नहीं करती हूँ माता जी, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी मुझे इतना फील होता है कि महाराज सच में हमारी कितनी केयर करते हैं और हम पे कितनी कृपा करते हैं। एक और इंसिडेंस है, मतलब तब मेरे लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, और मैं सोलापुर गई हुई थी, और तभी सोलापुर में जगन्नाथ रथ यात्रा थी। तो हमने सोचा कि महाराज जी का दर्शन करके आएंगे हम जाकर। सुबह भागवतम था महाराज जी का, उसके बाद प्रसाद, फिर रथ यात्रा। तो हम गए थे लेक्चर के बाद, फिर महाराज जाते वक्त सबको देखते हैं, हरे कृष्णा करते, तो हम भी रुके थे, मैं, मेरी बहनें वगैरह। तो महाराज जी ने देखा, हरे कृष्णा बोला, हम सबको ऐसे आशीर्वाद दिया महाराज जी के स्टाइल में। तो महाराज जी आए और फिर से पीछे मुड़ के मुझे पूछा हाथ से, सब ठीक है ना मतलब महाराज जी ने तब इतना पूछा, तब भी मेरे सारे टेंशन ऐसे गायब हुए बिना बताए महाराज जी को सब पता चलता है। बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, और तब अगर महाराज जी का लेक्चर हमने सुना, उस लेक्चर में हमें सोल्यूशन मिलता है। जैसे परमात्मा तत्व है कि बिना बताए रेसिप्रोकेट होता है गुरु महाराज जी से। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है माता जी, लेकिन थोड़ा सा बोलने की आदत नहीं है फिर भी आप सबको कल सुना हमने, बहुत अच्छा लगा कि सच में हमारी फैमिली कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है, और आप सबसे ही थोड़ा सा इंकरेज होकर मैं थोड़ा बोल पाई। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ करो, अगर कुछ अपराध हो गया। और प्लीज प्लीज हम सबको आपके शेल्टर में लो। आप इतना सब अच्छे से सेवा करते हो, एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, जो गुरु महाराज जी को चाहिए आप सब वो फॉलो करते हो, इसलिए हमें भी आशीर्वाद दो। और गुरु महाराज से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी चैंटिंग अच्छी हो जाए और मुझसे सेवा भी अच्छी हो जाए, और आप जैसे भक्तों का हमें आशीर्वाद मिल जाए धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुकमृता माता जी, वेरी नाइस। देखिए आपने कितने सुंदर तरीके से महाराज के साथ के अपने पास टाइम बताए हैं। और देखिए आप कह रहे थे मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप इतना सुंदर तरीके से बोली है, वेरी नाइस माता जी। अकिंचन भक्त प्रभु, नाउ इट्स अप टू यू, आप प्लीज संभालिए इस सभा को। हरे कृष्णा माता जी, हरे Thank कृष्णा you. डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में। तो अभी और कौन कौन से डिवोटीज ने, मनोहारिणी माता जी ने ग्लोरीफाई किया माता जी? नहीं प्रभु जी, अभी सिर्फ सुकामृता माता जी ने ही, सिर्फ एक ही डिवोटी ने जी। अमृता माता जी ने किया है, ओके। तो वी हैव मनोहारिणी प्रिया माता जी, और उसके बाद में सत्यावेश अवतार प्रभु। तो मनोहारिणी प्रिया माता जी श्रीधाम मायापुर में रहती हैं, तो वे धामवासी है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम एक धामवासी से सुनेंगे। तो माता जी भी काफी अच्छे से, हमारे जो ये टीम है अभी, हम सबका जो जो भाव है वो यही है कि हम गुरु महाराज की सेवा करें, और माता जी और अपने उनके जो पार्टनर है उनके साथ में मिलकर के अच्छे से ट्रांसक्राइब कर रही है। दिस मच आई नो अबाउट हर माता जी। और सॉरी, वी आर सिस्टर्स। ओह जय, और इसीलिए आप दोनों एक साथ में करती हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी प्रभु जी, आप दोनों का सेम डे टर्न है ना, शुकमृता माता जी और मनोहारिणी माता जी का? हाँ हाँ हाँ, ओके, तभी आपने जानबूझ के एक साथ लिया। ओके, नाइस। ओके, तो मनोहारिणी माता जी, इट्स अप टू यू नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वी कैन हियर यू वेरी क्लियरली। प्रभु जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, मुझे आदत नहीं है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां तो हम सबसे होती है, और महाराज की वाणी में गलती कैसी?
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी की नामिने। पुणे में रहने की वजह से हमको गुरु महाराज का बहुत संग मिला था। मतलब एक साल में 4-5 बार तो गुरु महाराज वहाँ पे आते हैं और जैसे भागवत कथा और फिर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते, तो हमको बहुत सारा संग भी मिला और उनकी सेवा भी बहुत मिली। पर ऐसे ज्यादा मतलब उनसे बात करने से हम लोग बहुत डरते थे। एक्चुअली गुरु महाराज से हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर पाते थे, तो सिर्फ गुरु महाराज के आशीर्वाद और उनको सिर्फ देख के हरे कृष्णा बोलना उतना तक ही हम लोग करते थे। बट सेवा कुकिंग वो सब करते थे। बट जब मैं मायापुर आई तब मुझे सबसे ज्यादा एसोसिएशन गुरु महाराज का मिला यहाँ पे। हालांकि गुरु महाराज सिर्फ साल में एक बार ही मायापुर आते हैं, पर जो 20-25 डेज के लिए वो रहते हैं तो उसमें बहुत सुबह मंगल आरती से लेके रात को सोने तक हमको गुरु महाराज का एसोसिएशन मिलता है। जैसे कि उनके साथ मंदिर में मंगल आरती, चैंटिंग, फिर दर्शन आरती, फिर भागवतम में भी गुरु महाराज रहते हैं। तो ऐसे बहुत मायापुर में संग मिला। और मायापुर में मैंने देखा कि गुरु महाराज कैसे उन प्रभुपाद के हर एक छोटी इंस्ट्रक्शन का गंभीरता से पालन करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि सबको मायापुर और वृंदावन फेस्टिवल हमेशा जाना चाहिए, और गुरु महाराज वो गौर पूर्णिमा के टाइम पे हमेशा मायापुर में रहते, कार्तिक के टाइम पे हमेशा वृंदावन में रहते हैं। और वो इतना हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी हर छोटी हर एक प्रोग्राम में गुरु महाराज पार्टिसिपेट करते हैं, सबको एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं। जैसे एक बार गुरु महाराज का तबीयत कीर्तन मेला के टाइम पे ठीक नहीं था, उनको थोड़ा फीवर था, और महाराज बहुत ट्राई किए थे कि वो कम हो, पर वो कम नहीं हो रहा था। और उस शाम को महाराज का कीर्तन करने का ये टर्न आया था, तो हमें लगा था कि महाराज शायद अभी नहीं आए। फिर भी वैसी सिचुएशन में भी महाराज कीर्तन करने के लिए आए। और हालांकि तभी भी महाराज को बहुत तकलीफ हो रहा था और बहुत ठंड लग रहा था। इतनी गर्मी में भी, इतने डिओटीज के बीच में भी सब लोग पसीना पसीना हो रहे थे, और उसमें भी महाराज कीर्तन करते करते ऐसे कांप रहे थे, इतना उनको ठंड लग रहा था। फिर भी महाराज ने वो कैंसिल नहीं किया कीर्तन, क्योंकि सबकी इच्छा होता है कि महाराज का तो मिस हो ही ना कीर्तन, पर ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद डिसेबल्स कीर्तन में रहे, ऐसे सबका इच्छा होता है। और उस दिन कोई भी प्रभुपाद डिसेबल शायद कीर्तन करने के लिए नहीं था, इसलिए महाराज ने इतना तकलीफ होने के बावजूद भी वो कीर्तन को कैंसिल नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बहुत करीब से जानने का चांस मिलता है। और मायापुर आने के बाद मेरे दो तीन बार जो मैंने फील किया गुरु महाराज के प्रति, मतलब वो कैसे अपनी मन की बात हमेशा जान लेते हैं बिना कुछ बोले भी। तो एक बार ऐसे ही मतलब मेरा पहला साल था मायापुर आने के बाद। तो फेस्टिवल के बाद ऑलमोस्ट गुरु महाराज नवंबर तक मायापुर आए भी नहीं, और वो जनरली नहीं आते जब तक कुछ मीटिंग्स वो नहीं रहते, तो मायापुर नहीं आते। तो तभी फेस्टिवल के बाद फिर नवंबर तक एसोसिएशन नहीं मिलने के बाद मतलब नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बहुत गुरु महाराज को मिस कर रही थी कि कब आएंगे मायापुर। और बहुत इंटेंस था वो मिसिंग गुरु महाराज को। तो मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करती थी कि उनको लेके आइए, कुछ भी निकालिए आप, महाराज को लेके आइए करके। बहुत दिन हो गए गुरु महाराज का एसोसिएशन नहीं हुए। तो फिर मुझे अचानक पता चला कि महाराज जगन्नाथपुरी के इसमें आ रहे हैं, परिक्रमा में आ रहे हैं, पर मायापुर नहीं आएंगे, उधर से वो दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे उनका टिकट्स भी हो गए थे,
गुरु महाराज के उधर से, पर सडनली फिर कुछ मीटिंग्स जयपताका का महाराज ने अरेंज किए, जीबीसी मीटिंग्स। तो उसके लिए महाराज फिर भी नहीं आने वाले थे, पर उनका टिकट का कुछ इश्यू हो गया, फिर महाराज को वो कैंसिल करना पड़ा। फिर महाराज मायापुर आए, और फिर वो भी, और हमको 3-4 दिन का एसोसिएशन मिला उनका फिर, और उसी वक्त मेरा बर्थडे भी था, एकादशी था, और गुरु महाराज एक्चुअली 2 दिन के लिए आने वाले थे। फिर उनको बाद में पता चला कि एकादशी द्वादशी भी है। जनरली वो एकादशी और द्वादशी को धाम छोड़ते नहीं है, इसलिए महाराज और 2 दिन रुके, और उसी एकादशी में मेरा बर्थडे भी था। फिर मेरा बर्थडे वो बहुत स्पेशल बर्थडे हो गया, क्योंकि गुरु महाराज तो यहाँ पे थे, और फिर उनका सेवा करने को मिला, सेवा मिला, फिर उनका एसोसिएशन मिला उस दिन, और फिर बाद में गुरु महाराज से बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिले। उनसे ब्लेसिंग मांगने गई थी, जस्ट ऐसे ही मिलने गई थी बर्थडे के दिन मैं महाराज को। तो फिर उन्होंने उनके गले का गार्लैंड निकाल के मेरे गले में खुद होके डाले। फिर मैं थोड़ा गुरु महाराज के सामने गार्लैंड पहनने के लिए हिचकिचा रही थी कि मैं उनके सामने कैसे गार्लैंड पहन के रुकूं करके, तो मैं निकाल रही थी। फिर गुरु महाराज ने मुझे बोले नहीं वो गार्लैंड रखो ऐसे ही। तो फिर मैंने वो गार्लैंड को पूरा रात तक नहीं निकाला। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहो, कभी भी उनका विस्मरण तुमको नहीं हो। फिर उसके बाद गुरु महाराज मंदिर जा रहे थे, क्योंकि मंदिर में उनका कीर्तन अरेंज किया था डिवोटीज ने, तो उनका कीर्तन था। फिर गुरु महाराज आगे चले गए, टोटो में बैठ के वो थोड़ा आगे भी चले गए, फिर पीछे आए और मुझे बुला के पूछा, तू आ रही है ना कीर्तन के लिए? मैंने बोला हाँ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बोले जल्दी आ जा, तुम्हारा स्पेशल बर्थडे पार्टी कीर्तन है करके। और फिर मंदिर में गुरु महाराज ने 7:30 से लेके रात के 11 बजे तक बहुत कीर्तन किया, और वो मेरा बहुत स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और ऐसे ही एक बार फेस्टिवल में ही मुझे बहुत इच्छा था कि गुरु महाराज का मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ। मुझे उनको प्लीज करना है कैसे भी मेरे कुकिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुकिंग का सेवा मिलता है। जितने दिन भी गुरु महाराज यहाँ पे मिलते हैं, तो एक टाइम की कुकिंग का सेवा मिलता है। तो मुझे बहुत इच्छा था ऐसे कि मैं उनको प्लीज कर पाऊँ मेरे कुकिंग, मतलब उनको खिला के अच्छे से करके। तो पूरा 21 डेज तक मैंने ब्रेकफास्ट कुक किया था गुरु महाराज के लिए। और लास्ट डे में मैं गुरु महाराज से मिलने गई थी कि मेरा कुछ काम था नहीं। पहले दिन मेरे घर पे एक प्रोपार डिसेपल को इनवाइट किया था हमने, अनुत्तमा प्रभु को। तो वो आए थे, उन्होंने गुरु महाराज के लिए कुछ मैसेज भेजा था, तो उनको देना था। तो हम इसीलिए गुरु महाराज से बात करने गए थे, और गुरु महाराज को बताए थे कि ऐसे प्रभु जी आए थे, तो उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया करके। फिर गुरु महाराज ने ये सुना और उनको बहुत अच्छा लगा कि पता नहीं, बहुत अप्रिशिएट किए गुरु महाराज मुझे, और मुझे बार बार बोल रहे थे कि थैंक यू, तुमने हमें इतना फीड किया, मतलब खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे गुरु महाराज बोले तुम अन्नपूर्णा हो करके इतना तक गुरु महाराज बोले मुझे, और बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैंने गुरु महाराज को बोला कि नहीं गुरु महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको आपका सेवा, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। और गुरु महाराज ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके गॉड ब्रदर्स, मतलब उनके जो गॉड ब्रदर्स थे, उनको भी हम लोग उनकी सेवा करते हैं, और गुरु महाराज हमेशा मन में जो भी बात है उसको जान के उसका रेसिप्रोकेशन करते हैं। ये मुझे इससे समझ में आया। और गुरु महाराज का हमेशा ही हमारे प्रति हर एक के प्रति उनका केयरिंग नेचर रहता है। और मैंने वो मेरे दीदी के बारे में खास करके फील किया कि मेरी दीदी जो है, बड़ी दीदी, हम 5 बहनें हैं, और एक भाई और मम्मी, सब गुरु महाराज से ही दीक्षित है। जब मेरी बड़ी दीदी ने शादी नहीं की, हमारे कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उसने शादी नहीं की थी।
अ, तो ऐसे ही एक बार भागवत कथा के बाद उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसके कान का सर्जरी हुआ था। तो बहुत बड़ा सर्जरी था और गुरु महाराज तभी भी मतलब हमेशा फोन करके बात करते थे मम्मी से। दीदी तो बात नहीं कर सकती थी, पर हमेशा गुरु महाराज एकदम केयरिंगली वो फोन करके सबसे बात करते थे, पूछते थे हमेशा हाल वो। फिर जब भी उसके बाद गुरु महाराज को दीदी मिलती थी और ऑलमोस्ट 10-15 साल तक गुरु महाराज हमेशा उसको पूछते रहे देखने के बाद, हाँ तुम्हारा कान कैसा है अभी, ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है ना, ठीक से सुनाई दे रहा है ना। हमेशा मतलब इतना वो याद रख के सब ये करते थे, पूछते थे। और फिर एक बार मतलब लास्ट ईयर ही बीच में दीदी को कुछ उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ गुरु महाराज से बात करनी थी, तो वो बहुत डर रही थी बात करने के लिए। तो ऐसे ही एक बार गुरु महाराज को उसने बोल दिया कि मुझे कुछ आपसे बात करना है, तो मैं कर सकती हूँ क्या? तो गुरु महाराज ने परमिशन दिया, फिर भी वो बात करने के लिए बहुत डर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से बात नहीं किया। तो एक दो बार झूम में भी गुरु महाराज उसको मतलब उनका उसका नाम लेके उसको बोले कि तू मेरे साथ बात करने वाली थी, क्या हुआ, किस बात पे बात करने वाली, तू मुझे फोन कर। फिर दूसरी बार बोले तू मुझे मेल कर, फिर भी दीदी ने नहीं किया। तो जब लास्ट ईयर व्यास पूजा में पंडापुर में गुरु महाराज ने देखा, इतने बिजी थे गुरु महाराज सब मैनेज करने में, फिर भी जब उन्होंने दीदी को देखा तो वो दीदी के पास आए और फिर पूछने लगे, महाराज क्या हुआ, तू मेरे साथ बात करने वाली थी, अभी तक बात नहीं किया करके, कब करने वाली है? तो दीदी ने बोला कि जब व्यास पूजा हो जाएगा, आप पुनः आ जाएंगे, तभी मैं आपसे बात करती हूँ करके। मतलब इतना केयरिंग नेचर है, हर छोटी छोटी बात का गुरु महाराज ध्यान रखते हैं सभी डिसेबल्स का। और जैसे कल श्यामलांगी माता जी बोल रही थी कि गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं या रिसीव करने जाते हैं। तो हम भी पुणे में बहुत बार जाते थे गुरु महाराज को रिसीव करने या छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर से एयरपोर्ट बहुत पास में था वहाँ पे। तो जब भी हम लोग जाते थे ना, गुरु महाराज पूरा अंदर जाने तक पीछे पीछे देख, उनको बहुत अच्छा लगता था। और एक बार ऐसे ही रिसीव करने गए थे और उस दिन मेरे और एक सिस्टर का बर्थडे था। तो फिर गुरु महाराज बाहर आने के बाद फिर गुरु महाराज ने उसका बर्थडे वही एयरपोर्ट के बाहर ही मनाया था। फिर जैसे पुरानी माता जी भी बता रही थी कि कल मतलब गुरु महाराज छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे ही रिसेंट मतलब इस बार मायापुर में जब हम लोग गुरु महाराज के साथ चैंटिंग कर रहे थे रूम में, हम लोग 6-7 ही लोग थे और जपाटक महाराज ने स्टार्ट किया। फिर जपाटक में महाराज एक कुछ तो श्लोका ये कर रहे थे और जल्दी से महाराज को याद नहीं आ रहा था। फिर मैं एकदम महाराज के पास में बैठी थी, तो मैंने श्लोका बोल दिया। फिर महाराज ने और रुक के मुझे बोले, मराठी में बोले और बहुत प्यार से बोले, इतना प्यार था वो बातों में, बहुत अफेक्शनेट वर्ड्स थे। जैसे कि हाँ, गुरु महाराज रुके और बहुत हंसते हुए बोले, बोल काय तू परत बोल बस। और मतलब मराठी में वो कौतुक बोलते हैं ना, वो टाइप वो था। बहुत अच्छा लगा था, मतलब मैं इतनी खुश थी कि गुरु महाराज, मेरे को श्लोक आने का आनंद नहीं था, पर गुरु महाराज जिस तरह से मेरे साथ बात किए थे उसका आनंद मुझे बहुत था। ऑलमोस्ट मैं जाते पूरा फेस्टिवल खत्म होने तक उसको सोच कर ही बहुत खुश हो रही थी। इतना आनंद मुझे मिला गुरु महाराज के वो रेसिप्रोकेशन से। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप लोगों जैसे इतना सेवा नहीं करती हूँ और उतना डेडिकेशन भी मेरा नहीं है। आप प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि वो डेडिकेशन वो लोग गुरु महाराज के लिए जो आप सब में है, मेरे अंदर भी वो गुण आए, ताकि मैं भी सिंसियरली गुरु महाराज को सर्व कर सकूं। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा आपने कई पास टाइम्स बताए और कई ऐसी चीजें बताई जो हमें भी नहीं पता है।
तो जो आपने ये कीर्तन मेला वाला जो बताया, जब महाराज को फीवर था और फिर भी महाराज कीर्तन करने के लिए आते हैं, तो ये चीज हमने देखी है जपा टॉक में भी, कि जब गुरु महाराज जपा टॉक दे रहे थे लास्ट ईयर, और जब महाराज को थ्रोट का प्रॉब्लम हुआ था, फिर भी वो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देखिए उस जपा टॉक को, सुनिए महाराज की गला कितने हद तक खराब हो चुका था, फिर भी वो कंटिन्यू जपा टॉक दे ही रहे थे, जब तक कि बहुत बहुत ऐसा नहीं हो गया कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तब उन्होंने जपा टॉक देनी बंद की। तो दिस मच लव एंड अफेक्शन गुरु महाराज का है, मतलब नॉट ओनली फॉर हिज डिसाइपल्स बट सभी के लिए। So thank you so much Manoharini, Priya Mataji, for sharing nice experience with Guru Maharaj. Thank you so much. अभी हमारे साथ में अमरावती से सत्यावेश अवतार प्रभु जी हैं। So I would request प्रभु जी कि आप प्लीज महाराज के बारे में बताइए। अमरावती से हैं, आपको हमें जय भद्रा माता जी ने प्रभु जी का डिटेल्स दिया था, एंड दैट इज हाउ वी कम टू नो प्रभु जी। और उसके बाद से जब भी प्रभु जी का टर्न होता है, प्रभु जी भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर अच्छे से जपा टॉक को ट्रांसक्राइब करते हैं। तो जिनका काउंसलर इतने अच्छे हैं, तो नो डाउट कि प्रभु जी भी अच्छे हैं। तो ऑल योर्स प्रभु जी, आप प्लीज हमें गुरु महाराज की महिमा से अवगत कराइए अभी। और हमारे पास में टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेन रहेगा, क्योंकि हम 7 बजे इसको कंप्लीट करेंगे, तो आई थिंक हम 10 मिनट तक का एक बार अगर हम रखते हैं टाइम फ्रेम, और फिर अगर और हुआ तो हम इसे बढ़ा देंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को, और आप महाराज का ग्लोरिफिकेशन कीजिए। वी आर हरे वेटिंग कृष्णा। फॉर यू। आवाज आ रहा है? तो यस प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सभी वरिष्ठ वैष्णव के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, और मैं आपके चरणों में कृपया याचना करता हूँ कि मैं गुरु महाराज के प्रति मेरे कुछ शब्द बोल पाऊँ, कि मुझ में वो पात्रता या फिर मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरु महाराज जी का गुणगान कर पाऊँ। मैं अभी कल से ही मैं प्रभुपाद जी से, राधा वृंदावन चंद्र से वही प्रार्थना कर रहा था कि मैं गुरु महाराज जी के बारे में क्या बोलूँ। जैसे अभी ऐसा है कि मेरी अभी लास्ट लास्ट ईयर ही दीक्षा हुई है, 17वीं व्यास पूजा तक। मैं अभी इतने तो जैसे यहाँ पे मैंने सुना है, अभी कल से सुन ही रहा हूँ कि वरिष्ठ भक्तों से कि कितने उनके पास के तो गुरु महाराज जी के साथ में पास टाइम है, या कितने रिलेशन इतने मतलब बिल्ड है। लेकिन मुझे तो इतना कुछ मतलब मेरे पास तो इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं। लेकिन जितना भी है गुरु महाराज जी की कृपा ही है कि मुझे उन्होंने मतलब स्वीकारा। सर्वप्रथम जो है कि मुझे तुकाराम महाराज जो है, तुकाराम महाराज जी के प्रति एक स्वाभाविक एक भाव है, मेरा अटैचमेंट था। और मैं पुणे एनवीसीसी से जॉइन हुआ इस्कॉन से। तो उसके बाद में फिर जैसे-जैसे मैं जाता रहा मंदिर में, वहाँ एक दीदी मेरी दीदी रहती है, उसके उसके थ्रू मैं जॉइन हुआ। तो उसके बाद में फिर जैसे ही मतलब मैं जाने लगा मंदिर में, तो तुकाराम महाराज जी तो थे, मतलब एक रहता है एक इनबिल्ड इनबिल्ड ऐसे रहता है कि पीछे से ऐसे सपोर्टिव कुछ। मुझे उनके अभंग वगैरह सब मतलब बहुत पसंद थे, मैं उनका सुनता था। और उसके बाद में फिर जैसे-जैसे जैसे हरिनाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो मैंने पहली बार कीर्तन जब सुना था मंदिर में, कीर्तन संडे के दिन जब कीर्तन चल रहा था, तभी से मैं मेरा एक स्वाभाविक अट्रैक्शन हो रहा था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना सुंदर है। और मन मनमोहन मतलब मेरा मन उधर ही जाता था। वैसे कॉलेज था मेरा, एमबीए चालू था वहाँ पे। मैं हर संडे के दिन फिर जाता जाता था वहाँ पे, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग प्रोग्राम या फिर लेक्चर्स के लिए। तो उसके साथ ही साथ फिर जैसे-जैसे जाने लगा, फिर माला वगैरह चालू किया और सब मतलब चालू हुआ। उसके बाद भी फिर कुछ दिनों में नियम भी पालन करने लगा। और फिर धीरे-धीरे वहाँ पे जैसे बड़े-बड़े जो सन्यासी है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, उनका मतलब संग प्राप्त होने होने लगा। मेरे जो अनर्थास थे,
वो धीरे-धीरे उनका दर्शन करके, उनसे श्रवण करके सब अनर्थास मतलब क्लियर होते गए। और ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब फिर आईडीसी कोर्स भी किया था मैंने दूसरे ही साल वहाँ पे राधा कुंज बिहारी में। उसके बाद में फिर ऐसा लगा था कि अभी मतलब शेल्टर चाहिए किसी का शेल्टर चाहिए मुझे, ऐसा फ़ील होता था। और मेरे मन में ऐसा पहले से था कि क्या मुझे कभी तुकाराम महाराज जी का संग प्राप्त हो सकता है? क्या मुझे तुकाराम महाराज जी का कभी मतलब एसोसिएशन मिल सकता है? ऐसा मेरे मन में हर बार लगता था। और तभी फिर जैसे मतलब जैसे माताजी ने अभी रिसेंटली बोला कि पुणे में महीने में मतलब महाराज जी का आना-जाना चलते ही है। और वैसे भी वहाँ पे मतलब बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ मैं कि वहाँ से जुड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने मतलब शुद्ध भक्तों का संग मिलता है कि फिर मतलब भक्ति छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं है। पुणे टेम्पल का ये मतलब एक खासियत है। तो उसके बाद में फिर वहाँ से फिर गुरु महाराज जी का भी एसोसिएशन हर महीने के मतलब हर महीने या 2 महीने, 3 महीने में आते थे गुरु महाराज वहाँ पे। तो उसके बाद में फिर जैसे-जैसे मिलना हुआ और फिर कीर्तन भी सुनने लगा महाराज जी के। और फिर अभंग भी सुनने लगा, तो ऐसा ऐसा मन में तब आया कि अरे हाँ, यही तो तुकाराम महाराज जी हैं। ऐसे एक बार आया था मन में, तो उसके बाद में मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मैं वरिष्ठ भक्त से सुन रहा था कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि लोकनाथ लोकनाथ स्वामी आप महाराष्ट्र के तुकाराम हो। जैसे ये वर्ड मैंने सुना, तो उसके बाद में मैं उछलने लगा। मैंने बोला मुझे तुकाराम महाराज मिल गए। तो उसके बाद भी फिर ऐसे ही मतलब एक अटैचमेंट भी और महाराज जी के प्रति एक स्वाभाविक भाव था कि एक मतलब जैसा रहता है कि वो एक्सेप्ट मतलब एक्सप्रेस नहीं करते आ रहा मुझे, लेकिन एक स्वाभाविक ओढ़ थी ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जैसे फिर उनसे मतलब अटैचमेंट हुई, उसके बाद में फिर लेक्चर्स और ये सब सुना। देन उसके बाद में क्या हुआ मतलब मेरी लाइफ एकदम पूरी घूम गई, भगवान की कृपा ही है वो। तो उसके बाद में मेरी फिर इच्छा हुई कि अभी दीक्षा लेना है तो कैसे लेना है। तो ऐसा करते-करते फिर मेरा वहाँ पे जॉब चालू था, लेकिन ऐसे कुछ अरेंजमेंट हुआ कि मुझे जॉब छोड़ के अमरावती शिफ्ट होना पड़ा। जैसे मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा नहीं होते भी ऐसा पुणे छोड़ रहा हो या फिर एसोसिएशन नहीं मिलेगा या फिर जैसे भी है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में फिर पता चला मतलब यहाँ पे आने के बाद में फिर जैसे कि लोकनाथ स्वामी महाराज जी के अंडर में ये सब ये पोर्शन आता है। तो मैं फिर वो सोच के मैं बोल रहा था कि भगवान कैसे अरेंजमेंट करते हैं कि अगर अगर जाना है, लेके जाना है किसी और तो फिर वो कैसे भी आपकी अरेंजमेंट कर ही देंगे। उसके बाद में फिर महाराज जी के साथ में यहाँ पे फिर एक नहीं यहाँ पे नहीं हुआ मेरा मतलब पुणे से यहाँ पे आने के बाद में 2 साल तो महाराज जी का संग मुझे नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पे फिर सेवा चालू थी और सेवा करते-करते फिर जैसे है कि यहाँ पे अनंत शेष प्रभु जी है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो सेवा करते-करते फिर अनंत शेष प्रभु जी ने मुझे बोला कि बोले महाराज जी के मतलब अभी 17वीं व्यास पूजा आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को महाराज जी मतलब दीक्षा देने वाले हैं। मैंने बोला दीक्षा? नहीं, नहीं, मैं दीक्षा के मतलब अभी तो मतलब नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने प्रभु जी से बहुत बार बोला मैंने प्रभु जी नहीं नहीं होगा मुझसे, मुझसे सँभाले नहीं जाए। आईडीसी कोर्स में बोला था, बहुत-बहुत सुना था कि गुरुदेव को अगर एक्सेप्ट करना है तो कितना मतलब आपको दृढ़ दृढ़ निश्चय होना चाहिए या फिर जैसे भी है प्योरिटी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मुझ में तो वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरु महाराज जी मुझे स्वीकार करेंगे या फिर मेरे जो अनर्थाज़ है गुरु महाराज जैसे है कि मन की जो एक सीओटी से सुन रहा था कि गुरु को सब पता होता है कि आपके मन में कितने अनर्थाज़ है और कितने आपके पाप कर्म हैं सब। मैंने बोला कि मैं अभी अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो प्रभु जी ने बहुत बार बोला मुझे कि नहीं, नहीं आपको लेना ही चाहिए, आपको आप सेवा कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपको लेना ही चाहिए। नहीं प्रभु जी। तो उसके बाद में फिर मुझे प्रभु जी ने बोला, वो बात मुझे बहुत ही टच हुई। तो प्रभु जी ने बोला कि महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया मुझे जब अभी बात कर रहा था, अनंतशीष प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी गुरु महाराज बोल रहे थे कि "हां, अनंतशीष आता माझं वय 70 झालेलं आहे आणि माझी इच्छा आहे की सर्व सर्व जे माझे डिसायपल आहेत, सर्व जे माझे शिष्य आहेत ते सगळे एकत्र मला पाहायचं आहे एकदा." तो ऐसा जब बोला कि महाराज जी की इच्छा है कि सभी जो महाराज जी से कनेक्टेड है या फिर महाराज जी से जो मतलब इन्फ्लुएंस है या फिर
अटैच हैं, उनको सब महाराज जी की इच्छा है कि उनको सब एकत्र समूहित देखना है महाराज जी को। तब हुआ नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे अभी जाना है पंढरपुर। मैं तभी तक व्यास पूजा भी अटेंड मतलब नहीं करना था मुझे, क्योंकि अटेंड नहीं हो रहा था बिज़नेस की वजह से। तो फिर नहीं वहाँ तब सोचा कि नहीं अभी जाना ही है। तो उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे प्रभु जी ने बोला कि नहीं, बोले अभी जा रहे हो ना, तो अभी दीक्षा दीक्षा तो होनी है। आप, मुझे पता है बोले कि आप मतलब सँभाल लोगे करके। तो मैं तैयार हुआ। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जी ने मुझे स्वीकार किया, और तब ऐसा लग रहा था कि मेरे जो अनर्थाज़ है वो इतने मतलब मैं नहीं बता सकता, मैं इतना पतित जीव हूँ। ये मतलब जैसे बोला जाता है कि ये जो भौतिक जो दुनिया है, ये अंधकूप है, मतलब प्रिज़न हाउस है। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज भी बोलते हैं कि ये प्रिज़न हाउस है, स्लॉटर हाउस है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये से मुझे प्रभुपाद जी ने मुझे इस्कॉन बना के प्रभुपाद जी ने मुझे हाथ दिया कि आप ऊपर उठ सकते हो। और गुरु महाराज जी ने मुझे शेल्टर दिया, गुरु महाराज जी ने मुझे आश्रय दिया। तो मैं गुरु महाराज जी का बहुत 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 आभारी हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे स्वीकार किया, और गुरु परंपरा सीधा भगवान से मेरा जो नाता है, जो टूट गया था, उसे जोड़ दिया। और गुरु महाराज जी के बारे में क्या बताएँ अभी, जैसे बोला जाता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी को बोला जाता है। तो कृष्ण की अगर कृपा जो है, अगर उसकी कोई मूर्ति हो सकती है, तो वो प्रभुपाद जी है। और अगर मैंने फिर उसपे विचार किया कि अगर दया और प्रेम की अगर कोई मूर्ति हो सकती है, तो फिर वो मेरे गुरुदेव हैं, सिर्फ़ मेरे गुरुदेव हैं। क्योंकि मैं ये जब आया कि अभी ज़ूम पे गुरु महाराज जी ने माताजी को दीक्षा दिया। कल्याणी तुलसी माता जी को दीक्षा दिया। तो मैं ऐसे ही मतलब सोच रहा था कि जब गुरु महाराज जी बोले कि आज दीक्षा समारोह है, ज़ूम पे दीक्षा समारोह, तो मैं एकदम मतलब हफ्ते पे मैं ज़ूम पे कैसे देंगे गुरु महाराज? तो गुरु महाराज जी का मतलब जो दया भाव है कि हर हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति जो दया भाव है, कि वो गुरु महाराज जी का मुझे बहुत पसंद आया कि हर जीव को भगवत धाम लेके जाने के लिए गुरु महाराज कितने एक एकनिष्ठ है कि नहीं, अभी बहुत हो गया, यहाँ से निकलना है अभी। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जी का वो हुआ, और गुरु महाराज जी के प्रति स्वाभाविक तो आकर्षण था ही मेरा। और उसके साथ में फिर जैसे पता है कि प्रभुपाद जी को चाहिए था गाँव में प्रचार हो। तो मैं सोचता हूँ कि प्रभुपाद जी का जो वर्ड वर्ड टू वर्ड है, वो गुरु महाराज जी कितना फॉलो करते हैं। गुरु महाराज जी तो है, और उसके साथ ही साथ जो प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठतम शिष्य है, वो भी कितने दृढ़ दृढ़ निश्चयी कि प्रभुपाद जी के जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाना है। और उसके ब ये भी है, तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी ने पदयात्रा और दिंडी का मतलब शुभारंभ किया। उसके बाद में ये भी है, और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो भक्ति सारू स्वामी महाराज जी का जो मतलब ये हुआ है, तो उसके बाद में तभी भी मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज कितने कितने अटैच है प्रभुपाद जी के मतलब जो डिसाइपल हैं, और उनमें भातृ प्रेम कितना है कि मेरा भाई है और वो बीमार है, तो गुरु महाराज जी हर घूम के तब अभी भी गुरु महाराज जी ने जो आज सवेरे पढ़ के दिखाया, तो सोच रहा था कि कितना प्रेम है कि हम सब एक है, हमें प्रभुपाद जी को सर्व करना है। और मैं तो प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज जी से और आप सभी वैष्णवों के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, सब प्रेम गुरु महाराज जी का है, मतलब पूरे जो भाइयों में, प्रभुपाद जी के डिसाइपल में, मेरा भी ऐसी जो गुरु भाई और गुरु बहनें हैं, वो ऐसा ही प्रेम आपसे मेरा हो, और मेरी यही इच्छा है। तो आप सभी के चरणों में मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपका आश्रय दीजिए। ये तो सब मतलब अकिंचन भक्त प्रभु और जयप्रदा माता जी की कृपा है कि मुझे डायरेक्ट वाणी सेवा दिया। क्योंकि मेरी कोई पात्रता नहीं है, मैं जभी भी सोचता था कि गुरु महाराज जी का कैसे एसोसिएशन मिलेगा, तो मैं मतलब अमरावती में आते ही नहीं है, मतलब हम नागपुर का प्रोजेक्ट चालू है, तो इसलिए फिर नागपुर में आते हैं, लेकिन अमरावती में आना नहीं होता है। तो मैं सोचता था कि कब मुझे मतलब एसोसिएशन मिलेगा, डेली एसोसिएशन। तो वैसे तो ज़ूम दफ़ा चालू हुई थी, लेकिन जब से ये वाणी सेवा मुझे मिली है, हर मंडे मेरा वाणी सेवा रहता है ट्रांसक्रिप्शन की। तो जब मैं वो करता हूँ, तो जैसे माताजी ने कल भी बताया कि हम जब वो उसको लिखते हैं, तो वर्ड टू वर्ड हम सुनते हैं कि गुरु महाराज जी क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ मिस भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ मिस कर दूँ, तो फिर गुरु की वाणी वाणी को अगर मैं मतलब कट कर सकता हूँ।
कि गुरु महाराज जी ने ये बोला और मैंने लिखा नहीं, ये भी एक बड़ा अपराध हो सकता है। तो इसलिए उसको हम मतलब मैं उसको 10 बार सुनता हूँ कि हाँ, गुरु महाराज जी ने ये सेंटेंस कैसे बोला है। या फिर जैसे मुझे पहले-पहले दिक्कत होती थी कि जैसे अकिंचन भक्त प्रभु जी ने बोला था कि अगर गुरु महाराज जी तो ऐसे बहुत बार बोलते हैं और सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो सेंटेंस को, या फिर आपके जो सेंटेंस आपको लगता है कि आगे वाले ने ऐसे पढ़ना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ऐसे पढ़ सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा वर्ड उसमें ऐड कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो। तो मुझे पहले लगता था कि मैं गुरु महाराज जी की वाणी को कैसे कट करूँ? तो मैंने जयप्रदा माता जी से इसमें इसके बारे में पूछा था। मतलब मुझे ऐसा ऐसा मन में गिल्ट फ़ील होता है कि मैं गुरु महाराज जी के वर्ड को क कट करता हूँ या फिर मेरा कुछ उसमें जोड़ता हूँ। क्योंकि जितना भी मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना है या फिर वरिष्ठ शिष्यों के लेक्चर में सुना है कि हम गुरु की वाणी को एज़ इट इज़ देना है। तो जैसे जयप्रदा माता जी ने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं रहता है। उसके बाद में वो भी है और धीरे-धीरे फिर मतलब ऐसे ही आप सभी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे सदैव आपकी छत्र छाया में रखिए और गुरु महाराज जी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूँ और मेरा पूर्ण जीवन मैं प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज जी के लिए समर्पित कर दूँ। यही मेरी इच्छा है। कृपा करके, दया करके मुझ पर दया करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया अपने रियलाइजेशंस महाराज के बारे में, और आपका जो भाव है वो बहुत सुंदर है कि मैं किस तरीके से महाराज की वाणी को चेंज करूं। तो ये बहुत सुंदर है क्योंकि हमारी जो सेवा है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें मतलब हमें भाव को चेंज नहीं करना है उसमें। तो अभी कल जो भक्ति चारू महाराज का के डिसाइपल्स को गुरु महाराज ने जो लिखा था इंग्लिश में, और वो जब सर्कुलेट हो रहा था और फिर हमें उसको हिंदी में करना था, तो मैंने ग्रुप में रिक्वेस्ट किया था कि क्या कोई रेडी है अभी करने को, कोई फ्री हो तो आई थिंक कोमल माता जी केम अप एंड शी सेड कि ठीक है मैं करती हूँ आज का। माता जी ने करके भेजा, उसके बाद में मैंने उसको एडिट किया और मैंने 3 बार मैंने खुद ने पढ़ा। फिर मैंने और डिवोटी को भेजा कि क्योंकि मैंने एडिट किया है तो मैं उसको ध्यान से नहीं पढ़ूंगा, आप इसको 2 बार पढ़िए और देखिए कि क्या महाराज का इंग्लिश का जो मूड है वो मूड इसमें है या नहीं है। तो दैट मच इम्पोर्टेंट इट इज, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करें किसी चीज को, तो अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट करें तो उसका भाव चला जाएगा। बट हमारा सेंटेंस हो सकता है चेंज हो सकता है इंग्लिश में एक सेंटेंस हो और हिंदी में उसके 4 सेंटेंस बने, लेकिन भाव वो सेम रहे। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल जॉब। तो थैंक यू सो मच शक्तियावेश अवतार प्रभु। आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप गुरु महाराज के कृपा पात्र हैं, और अनंत शेष प्रभु जो खुद जैम है, तो व्हाट टू से, जब उन्होंने आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड किया है तो आप खुद जैम ही हैं। ओके, अभी हमारे साथ कोमल माता जी हैं एंड सुवर्णा माता जी हैं, तो वी विल गो लाइक दैट, कोमल माता जी और फिर सुवर्णा माता जी, और फिर अगर टाइम मिला तो मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो कोमल माता जी आप। Hari Bol. Prabhuji, let Suvarna Mataji be first. She's more experienced and senior to me, please. लाइक दैट, या ठीक है। सुवर्णा माता जी, आपके पार्टनर ने कहा है कि पहले आप कहें, तो प्लीज। सुवर्णा माता जी, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? हरि बोल। सुवर्णा माता जी, कैन यू हियर मी? या यस यस माता जी, हाँ हाँ, अभी अभी आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। मेरा भी कुछ ज्यादा नहीं है अनुभव, मैं तो अभी अभी आई हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूंगी बोलने का। श्योर माता जी। ओम जितना आप ठीक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अगर बोलते बोलते अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो आप सब माफ कर दीजिएगा। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए इस्कॉन में आके। मैं 2018 से आने लगी थी। सबसे पहले मैं Hare इस्कॉन Krishna, टेम्पल नागपुर Mataji, we में। cannot hear you. हाँ, बाकियों को आ रही है क्या आवाज? आवाज नहीं आ रहा है? यस माता जी आ रही है। तो सबसे पहले मैं गौर पूर्णिमा में गई थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते गई थी मैं। मेरे एक कजन है उसके साथ। नागपुर में कहाँ टेम्पल है, क्योंकि हम नागपुर में नहीं रहते थे तब। उसके बाद फिर ऐसे बीच बीच में जाती थी मंदिर में। तो मुझे एक भक्त ने कहा कि आप संडे में आया कीजिए, संडे में प्रोग्राम रहता है। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले गई संडे में क्लास करने के लिए। तो मैं आज आप सबको बताती थी कि श्यामलांगिनी माता जी का क्लास था, आईजीएफ का। मुझे कल ये ध्यान आया माता जी को देख के। फिर ऐसे ही मेरी बहुत दिन से प्रार्थना थी भगवान से, बहुत सालों से कीजिए कि मुझे एक ऐसे गुरु से मिलवा दीजिए कि जो मुझे आप तक पहुंचा सके। इसे ढूंढते ढूंढते मैं इस्कॉन तक आई थी। फिर जन्माष्टमी में गई थी मैं। जन्माष्टमी में गुरु महाराज आए थे। उनका कीर्तन सुन के, उनके मुखारविंद से सुमधुर स्वर सुन के मेरे पूरे रोमांच उठ गया था। फिर और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मैंने बोला कि यही तो मैं, इन्हीं को तो ढूंढ रही थी। फिर मैंने भगवान से शुक्रिया कहा। और महाराज जी का भी प्रोजेक्ट है नागपुर में शुरू। तो महाराज जी आते हैं महीने में, तब इतने में नहीं आना, अभी तो कोरोना ही है। तो महाराज जी से मुलाकात होने के लिए महाराज एयरपोर्ट पे आते थे, हम लेने के लिए जाते थे। फिर महाराज जी के हाथों से प्रसाद लेना। महाराज पूछते थे कि आप कैसे हैं। इससे महाराज जी को थोड़े से जानने में मुझे भी मदद हो गई। और फिर 28 सितंबर 2019 की बात है। भागवत कथा हो गई थी। मैं मंदिर में रोज जाती थी मंगल आरती को। मेरा घर करीब 10 किलोमीटर दूर आता है, लेकिन मैं मंगल आरती रोज जाती थी। फिर 28 सितंबर को महाराज का क्लास हो गया था, भागवतम क्लास था। अब हम सब भागवतम क्लास सुनने के लिए बैठ गए थे। फिर महाराज जी को किसी ने बताया होगा कि उसके पहले महाराज जी का कीर्तन शुरू था। जब महाराज जी का कीर्तन शुरू था तब मेरे आंखों के सामने राधा रानी और भगवंत एक दूसरे को पकड़ने, जैसे छुपा छुपी खेलते हैं वैसे नजर आए। मेरे आंखें खुली थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और महाराज मुझे वो दिखाने के लेके गए, देखो भगवान यहाँ खेल रहे कैसे। बस ये हो गया। फिर उसके बाद ना परमात्मा प्रभु जी ने महाराज को बोला कि ये माता जी रोज आते हैं मंगल आरती को। तो महाराज जी ने अपने गार्लेन निकाल के मुझे बुलाया और मुझे दिया। मैं वैसे ही हाथ में पकड़ के थी। तो महाराज जी बोले कि अपने गले में डालिए। फिर मुझे उस दिन इतना आनंद हुआ कि महाराज जी से बात हो गई। महाराज जी ने इतने सुंदर हंसते हुए बोला, रोज आते हो आप? मैं बोली हाँ महाराज जी। फिर महाराज जी ने इतनी अच्छी मुस्कान से मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद घर में आ गई मैं। फिर मुझे 8:30 बजे हमारे शिक्षा गुरु जी कर पंकज प्रभु जी, उन्होंने फोन किया कि माता जी बोले कल आपकी प्रणीति है। बोले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ज्यादा दिन नहीं हो गए, मुझे कैसे के प्रणीति मिलेगी। फिर और तब मुझे समझ में आया कि भगवान ने मुझे मंदिर में क्या दिखाए थे कि आपको कल मिल सकता है आश्रय। ये सुन के मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इतने यानी कैसे अचानक ही हो गया। और महाराज की इतनी कृपा हो गई कि कल ही महाराज ने मुझे गार्लेन दिया, आशीष दिए और आज प्रणीति मिल जाएंगी। फिर जय बलराम माता जी का भी
मुझे कौंडिन्यपुर में हमारे IGF का था, तब मुलाकात हो गई। और जयभद्रा माता जी से भी मिलके मुझे वैसा ही लगा जैसे मुझे गुरु महाराज से मिलके लगा। माता जी और मुझे ऐसा लगा कि हम कितने दिनों से जानते हैं। फिर माता जी के साथ वृंदावन जाना हुआ, माता जी के साथ मायापुर जाना हुआ। ऐसा लगता है कि महाराज मैं तो बहुत छोटी हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं महाराज जी में ये समझ सकी कि सरलता है, पवित्रता, दृढ़ता, करुणा, वैराग्य और कृपा की मूर्ति है महाराज। महाराज सब समझ जाते हैं अपने मन में क्या है। और जयभद्रा माता जी ने मुझे इस सेवा के लिए कहा, आपने स्वीकारा। मेरी कुछ इतनी पात्रता नहीं है और अभी नए नए हैं, गलती भी होती होंगी, इसलिए आप सब हमें मार्गदर्शन कीजिए, माफ कर दीजिएगा। और इस वाणी सेवा बहुत बड़ी सेवा है, इसके लिए हम पात्र भी नहीं है। और ये सेवा अगर हमें मिलती है तो मैं समझती हूँ कि महाराज जी का आशीष है बहुत बड़ा, और आप सब भक्तों की कृपा है। और अगर इस सेवा में हम थोड़ा सा भी, अगर जैसे बोलते हैं ना कि खारुताई का वाटा, हमारे मराठी में बोलते हैं कि जैसे रामचंद्र जी ने जब सेतु बनाया था, तब खारुताई ने अपनी थोड़ी सी आंख झटक के मिट्टी लेके गए। अगर हम उतनी भी सेवा कर सके तो, और महाराज जी के इस सेवा से महाराज जी को अगर थोड़ी सी भी खुशी ला सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर कुछ गलती रहेंगी तो आप सब मार्गदर्शन कीजिएगा, क्या गलती हो गई। और बस यही बोल के मैं अपनी 2 लाइन पूरी करूंगी। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया गुरु महाराज के बारे में। मैं समझ सकता हूँ आप महाराष्ट्र से हैं तो हिंदी थोड़ा सा हो रहता है बोलने में भी, लेकिन फिर भी आप कितने अच्छे से ये वाणी सेवा करती हैं। तो हमें जिनको हिंदी, हम जो हिंदी बेल्ट से हैं, तो हमारे लिए हिंदी बोलना, लिखना, समझना आसान है, लेकिन आप लोग जो बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र हैं, वो जब ये वाणी सेवा करते हैं हिंदी की, तो दैट इज मोर ग्लोरियस। फिर चाहे उसमें कमी हो, लेकिन हो सकता है उसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां हो, लेकिन वो प्रयास भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। तो थैंक यू सो मच सुवर्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आप गुरु महाराज से दीक्षा लें। और महाराज हरि की बोल। कृपा, आप कृपा तो आप पे है ही है। ओके, जय। तो अभी कोमल माता जी हैं। आई थिंक आप दोनों का सेम डे है, राइट? सुवर्णा माता जी एंड कोमल माता जी। हाँ। Yes. यस, ओके। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत अच्छे से करते हैं अपने जपा टॉक को। कोमल माता जी हमेशा बहुत एक्टिव रहती हैं इसको ट्रांसक्राइब करने को। एंड लाइक अभी जो भक्ति चारू महाराज का जो शिष्यों को जो गुरु महाराज का मैसेज था, एज सून एज आई सेंड, माता जी जस्ट टुक इट ओवर कि नहीं मैं करती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो ये चूंकि जरूरी मैसेज है, मैं मेरे ऑफिस के बीच में बैठ के उसे वो करने की कोशिश करूंगा, ट्रांसक्राइब। बट मीनवाइल माता जी केम अप, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कितना ईगरनेस है गुरु को सर्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच माता जी। और नाउ इट्स योर्स, आप प्लीज हमें कृतार्थ कीजिए महाराज के साथ अपने अनुभव बता करके। आई एम जस्ट हैंडिंग इट ओवर टू यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Please accept my humble obeisance. I pay my obeisance to all the gurus and disciplic succession at the lotus feet of Prabhupada, at the lotus feet of Guru Maharaj. I'm just a new beginner. I don't have any idea about how to do and what about any all the devotional service and all. Please guide me at my work. And I hadn't gone through any personal experiences. Actually, I have always went through the lectures and just I have one day at our ISKCON, Mataji had sent a Kirtan lecture. So at that time, I have just heard Maharaj singing, and that was so ecstatic that yeah, that
one thing again is lotus feet. Like whenever I sit for chanting, I just unknowingly his lotus feet come in front of my eyes, and that is so, like, say, I feel so bliss inside. I feel so divine that yeah, how could such a, like, say, how could such a good thing happen to me, that I am so fallen, I am so bad, but I'm just a new beginner. I'm sorry for my offenses and all. I don't have really much experiences, so thank you. Hare Krishna. Yeah, it was like short and sweet. बहुत अच्छा है कि जब आप जप करते हैं और आपको स्वाभाविक रूप से गुरु महाराज के चरणों का स्मरण हो रहा है. What will be more better than that? क्योंकि कल जयभद्रा माता जी ने भी कहा कि श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति. और जब आपकी रति है उन चरणों में तो और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच कोमल माता जी, आपने जितना आपका एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से आपने बताया. और कोई ऐड करना चाहता है अगर, या शैल आई स्टार्ट नाउ, अगर आप सभी आज्ञा देता. किसी को अगर और कुछ याद आया हो कि नहीं मैं ये बताना भूल गया था या भूल गई थी, अभी बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ. प्रभु जी आप ही शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस. नहीं तो आप रह जाएंगे और हम आपको सुन नहीं पाएंगे. अरे नहीं, मेरा ऐसा कुछ है नहीं इतना विशेष. मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तो मेरा जो गुरु महाराज के साथ में फर्स्ट, इसको 1-to-1 तो नहीं कह सकते, बट फर्स्ट जो सेवा मिली या वो जो हुआ तब एक समय जनवरी 2019 में गुरु महाराज जपा टॉक दे रहे थे इंग्लिश में. और जब जप हो रहा था तब बहुत सारे डिस्टर्बेंस. प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. यस जस्ट 1 सेकेंड. तो उस समय गुरु महाराज जप कर रहे थे, तो लाइक कुछ 50-60 डिवोटीज थे. उस टाइम बहुत कम डिवोटीज ज्वाइन करते थे जपा टॉक को. तो इतने डिवोटीज थे और जैसे ही महाराज ने बोलना चालू किया वो लोग जल्दी से लाइक दे स्टार्टेड लीविंग द कॉन्फ्रेंस. तो संख्या बहुत जल्दी कम हो गई और गुरु महाराज ने जैसे ही देखा कि केवल इतने बच्चे पीछे, तो महाराज बोले कि ये तो बड़ा लाइक वो सुन नहीं पा रहे हैं, क्या करें. एंड मुझे पता नहीं वो बात बहुत चुभी कि यार गुरु महाराज कुछ चाह रहे हैं और क्या किया जा सकता है इस पे. तो मैंने देखा कि दीनानुकंपा माता जी उसको होस्ट करती थी, वो मैसेज करती थी लोक संग पे. तो मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि दीनानुकंपा माता जी भारत की नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में रहती हैं. तो मैंने पता नहीं कहाँ से तो उनका नंबर लिया और मैंने उनको कॉल कर दिया. अब वो नंबर बाहर का था, कॉल गया नहीं. देन आई मैसेज्ड हर कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है, कैन वी टॉक. तो माता जी ने, शी इज वेरी एक्टिव, तो उन्होंने जल्दी से रिप्लाई किया, हाँ ठीक है बताइए. एंड आई सजेस्टेड कि क्या मैं ऐसा करूं कि ये जो हिंदी इंग्लिश में महाराज बोलते हैं तो क्या इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और भेजें तो सबको फायदा होगा. शी वॉज वेरी हैप्पी. प्लीज मैं आपको इंग्लिश वाला जपा टॉक भेजूँ, आप उस पर भेजो. उस टाइम मेरा जो ऑफिस था उसमें मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं था, मतलब वर्कलोड बहुत कम था और मुझे सुबह और शाम को लगभग आधे घंटे का टाइम मिलता था. तो मैं जानबूझ के मॉर्निंग शिफ्ट लेता था ताकि मेरे को सुबह बहुत कम काम होता था, तो मैं सुबह ही अपना जपा टॉक खत्म कर लेता था ट्रांसक्राइब करके. तो मैंने उस दिन का जपा टॉक ट्रांसक्राइब करके और भेजा माता जी को. माता जी ने वो गुरु महाराज को भेजा. मुझे नहीं पता था कि भेजा गया है. अगले दिन मैं तो बैठ के गुरु महाराज जप कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस में था और मैं मेरा जप करने में लगा हुआ था. तो मेरी आदत है कि लाइक मैं आंख बंद करके जप कर रहा था. तो महाराज ने बोला अकिंचन भक्ता, मुझे देखा तो मैंने से मेरे को बोला क्या. मैंने आंख खोली, वापस ऐसे देखा ध्यान से. महाराज बोले अकिंचन, कल ट्रांसक्राइब किया था तुमने, बहुत अच्छा.
आज फिर से करना। और वहाँ से लाइक दिस इज हाउ दिस ट्रांसक्रिप्शन सेवा स्टार्टेड। उसके बाद मैं आई थिंक जनवरी ही था, जनवरी 2019 में ही लास्ट, मतलब उसके कुछ दिन बाद गुरु महाराज कुंभ मेला से पुणे जा रहे थे और वो बेंगलोर आए थे, उनकी ट्रांजिशन फ्लाइट थे बेंगलोर में। तो कुछ 2 घंटे का या ऐसा कुछ उनका ट्रांजिशन टाइम था। तो महाराज बेंगलोर में लाइक एयरपोर्ट पे रुकने वाले थे कुछ टाइम। तो मैं हम लाइक हमारे ग्रुप, हमारा एक लोक संघ बेंगलोर का ग्रुप है, तो उसमें मैसेज आया कि गुरु महाराज कल आ रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर लाइक गॉड ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उसमें। तो हम सब एयरपोर्ट पे गए और महाराज के प्रसाद अरेंज करने की सेवा हम लोगों को मिली। एंड सब लोग गए, महाराज को रिसीव किया। मुझे नहीं पता था कि महाराज अब भी मुझे बाय फेस जानते हैं या नहीं जानते, या बाय नेम भी जानते हैं या नहीं जानते। तो हम तो महाराज, हमें पता चला कि महाराज सुबह से भूखे हैं और लगभग 3:30 या 4 बज चुका था और बहुत लेट हो रहा था। तो मैं, मेरे बड़े भैया और 2 और लाइक डिवोटीज थे, माताएं, हम चारों जल्दी जल्दी जो प्रसाद था उसे गर्म कर रहे थे और बाकी सारे डिवोटीज एक छोटे से पार्क में गुरु महाराज के साथ बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, उनको भेजते हैं। पहले डिवोटी को भेजा, उन माताओं को, माता जी को, या आप जाके महाराज को बुला के ले आओ कि पहले प्रसाद पाल लें। इवेंट, और वो आए ही नहीं वापस। हमने कुछ 5-10 मिनट वेट किया, वो आए नहीं। फिर दूसरे माता जी को बोला कि आप जाइए। वो गए, वो भी वापस नहीं आए। फिर वो जा के वहीं बैठ जा रहे थे, गुरु महाराज आ ही नहीं रहे थे। एंड फिर मैं और मेरे भैया, हम 2 ही बचे। तो उन्होंने कहा कि अब तू जा और जाके देख, महाराज आए नहीं अभी तक और बहुत लेट हो गया है। देन आई वेंट, और मतलब वो बगीचे के चारों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैं जैसे ही लाइक उसमें एंटर हुआ, झाड़ी के अंदर बीच से होके, और हर कोई बोलता है वो आ गया, वो आ गया। तो मुझे एकदम से डर लगा। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब अगर आप कुछ मैनेज करो और उसमें गलती हो तो कोई कहे मतलब किसने किया, किसने किया। तो गुरु महाराज भी मेरी तरफ देखे और मुझे इशारा किया, इधर आ। मैं गया, पास में जाके प्रणाम किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली, उससे पहले मतलब इतना क्लोज नहीं मैं था। मतलब इतना अनफॉर्चुनेट हूँ कि अभी तक मुझे कभी गुरु महाराज के चरण वैसे छूने को नहीं मिले। मतलब उस दिन भी महाराज ने सॉक्स पहने हुए थे। तो मैं गया, बिल्कुल पास से मैंने अपना सर महाराज के चरणों के ऊपर रख के, मतलब इतना क्लोजली मैंने पहली बार प्रणाम किया। और मैं जैसे ही उठा, महाराज ने जोर से मेरे पीठ के ऊपर वो मतलब ऐसे आशीर्वाद दिया, खुश होके, और बाल पकड़ के ऐसे ऐसे किया। एंड मैं जैसे ही उठा, महाराज ने अपनी मालाएं पहनी हुई थी, तो एक माला निकालने लगे। वो छोटी थी थोड़ी, तो उसे वापस पहन लिया और नीचे से ढूंढ के सबसे नीचे जो सबसे बड़ी वाली माला थी उसे निकाला, वो मेरे को पहनाए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये महागारलैंड मिली, और इवन फर्स्ट टाइम था जब मुझे महाराज का आशीर्वाद भी मिला। तो कि तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो, क्योंकि तुम जपा टॉक को हिंदी में ट्रांसक्राइब करते हो। तो जब गुरु महाराज वापस चले गए तो डिवोटीज ने मुझे बताया कि जब मैं वहाँ नहीं था उस पार्क में, तो गुरु महाराज आके बैठे, कुछ कहा और एकदम से उन्हें वो लाइक ही रिमेम्बर्ड मी, और उन्होंने कहा कि अकिंचन कहाँ है, अकिंचन कहाँ है। इधर उधर देखने लगे, तो सारे डिवोटीज भी देखने लगे कि वो कहाँ गया। और उसी टाइम मैं उस बगीचे में एंटर हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये कुछ हुआ वहाँ पे। तो दैट मच अफेक्शन गुरु महाराज हैव फॉर ऑल ऑफ अस। फिर मेरे को ट्रांसक्रिप्शन की सेवा चल रही थी, और फिर हम मायापुर गए फर्स्ट टाइम लाइक 2019 में नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए। तो हिंदी ग्रुप में हम लोग थे, और उस दिन गुरु महाराज सेकेंड टाइम हमें एड्रेस करने के लिए आ रहे थे, और वो जगह थी ये गोद्रुम द्वीप पे, जो एक गौड़िया मठ है वहाँ पर। भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है, स्वानंद सुखद कुंज, वहाँ पर गुरु महाराज आए, हम लोग आ रहे थे। तो मैं था शायद, हाँ मेरे भैया मेरे साथ में थे, हम दोनों चल रहे थे। देन मैंने तो देखा भी नहीं महाराज को, हम लोग तो अंदर घुस रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे महाराज आए हैं, और मुझे बताया कि महाराज इधर है। तो मैं भाग के गया, और फिर
मैं महाराज के साथ साथ ही भक्ति विनोद ठाकुर के घर से लेकर के और वहाँ तक आया, उस गौड़िया मठ तक जहाँ गुरु महाराज का लेक्चर होने वाला था। तो महाराज ने मेरे को देखा नहीं, मैं पीछे चल रहा था। तो फिर हम वहाँ पे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। फिर गुरु महाराज प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े थे और हम सब बहुत सारे डिवोटीज नीचे खड़े थे। लाइक मतलब वो हॉल फुल था, बाहर भी डिवोटीज थे। ऊपर से गुरु महाराज को ने शायद हमें देख लिया। तो इट वाज नॉट कि हम बहुत क्लोज थे, लाइक बहुत दूर भी नहीं थे और बहुत पास में भी नहीं थे, और हमारे आगे भी कुछ डिवोटीज थे। गुरु महाराज काफी देर खड़े रहे और मतलब वो जो भी होना, एवरीथिंग वाज डन। देन ही केम डाउन और वो सीधे चल के हमारे पास आ गए। तो मैं और मेरे भैया हम दोनों खड़े थे, आज सीधे हमारे पास आए एंड ही सेड कि लाइक मेरे ऐसे ऊपर हाथ रखा ऐसे कंधे के ऊपर और बोले कि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं महाराज, अभी तो यहाँ पे ये यात्रा चलती है तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता और नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है, तो इतना तो डेली का तो नहीं हो पाता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, बैंगलोर जाओ तो वापस चालू कर लेना। मैंने कहा हाँ महाराज। फिर गुरु महाराज ऐसे निकल रहे थे तो मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ और चल रहे। तो फिर बोले कि कितना टाइम लग जाता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो मैंने कहा कि महाराज लगभग घंटा भर तो लग जाता है एक दिन का करने में, घंटा 1.5 घंटा आराम से। बोले ओ इतना टाइम लगता है, ठीक है देखो थोड़ा क्या कर सकते हो, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है तो उससे देखो। तब तक कोई डिवोटी गन्ने का रस लेकर के आया सामने से और महाराज को ला के देके बोलता है कि ये बेल का जूस है, लो महाराज। गुरु महाराज ने उसे देखा कि ये तो बेल का जूस तो नहीं है, बोले ये बेल का जूस है, मेरी तरफ देख के बोले। मैंने कहा नहीं महाराज बेल का तो नहीं है, ये तो गन्ने का लग रहा है। बोले हाँ। तो बोले मैंने तो पी लिया है। गुरु महाराज ने उस ग्लास को हाथ में ले रखा था, ऐसे देखा, फिर बोले तुम पी लो। महाराज ने मुझे दे दिया, फिर हमने बांट के उसे पिया। तो दैट वाज वेरी नाइस। मुझे लगा कि कितने डिवोटीज के बीच गुरु महाराज चल के हम तक आए, तो वो बहुत लाइक अच्छा था। फिर जपा टॉक के टाइमिंग में तो जब मैं लाइव ट्रांसलेट करता था उस समय तो बहुत गुरु महाराज का मुझे वो कभी डांट पड़ती थी, कभी वो एक बार हुआ था जब गुरु महाराज नोएडा में थे और नेटवर्क बहुत कम आता है नोएडा मंदिर में। तो जपा टॉक बीच में बहुत रुक रही थी और टाइम निकल रहा था, मतलब कुछ स्पेशल प्रोग्राम था तो गुरु महाराज को मतलब उसी टाइमिंग में जपा टॉक को ख़त्म करना था और मैं सुन नहीं पा रहा था। तो गुरु महाराज लगभग 5-1 मिनट बोले, मैंने सोचा मैं इंटरप्ट नहीं करूं, बीच में कुछ आवाज़ नहीं आई। और जब मेरा टर्न आया तो मैंने कुछ ही टाइम, मतलब मैंने 1 मिनट बोला होगा और फिर मैं रुक गया। मैंने कहा सॉरी गुरु महाराज, मैं इससे आगे सुन नहीं पाया। गुरु महाराज को वो अच्छा नहीं लगा। ऐसा अकिंचन तुम क्या कर रहे हो, टाइम नहीं है, तुम सुन नहीं पा रहे हो, बी केयरफुल नाउ। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमेशा वो मेरे को ऐसे कहते थे तुम अच्छा करते हो, अच्छा करते हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब महाराज ने मुझे डांट के कहा कि नहीं तुम ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। फिर जपा टॉक में कई बार लाइक ऐसा होता था कि कई बार वो कुछ हाँ एक बार महाराज ने कुछ मराठी में कहा था। वो तुकाराम महाराज की एक लाइन थी, नको दाऊ डोळा वाला, जो फर्स्ट लाइन भूल गया। पापाची वासना नको नको दाऊ डोळा, त्यावर आंधळा बिरमीचे। लाइक ये लाइन थी मराठी की। तो गुरु महाराज ने पूरी लाइन बोली और फिर मेरा टर्न आया तो मैंने भी बोला और मेरे को ये त्यापर आंधला बिरमीचे ये मुझे सुनाई नहीं दिया, मतलब सॉरी मैं उसको कैच नहीं कर पाया। ये पापाची वासना नको नको दाऊ डोळा ये मैंने पहले भी गुरु महाराज के लेक्चर्स में सुन रखा था, तो ये मुझे याद था कि ऐसा तुकाराम महाराज ने कहा है। तो मैंने कहा कि जैसे मेरा टर्न आया आई स्टार्टेड सेइंग पापाची वासना नको नको दाऊ डोळा, और गुरु महाराज हंसने लग गए क्योंकि ही नोज कि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ। और फिर मैंने बोला कि गुरु महाराज सॉरी मैं इससे आगे ध्यान से नहीं सुन पाया। एंड वो हंसते हुए बोले कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, नाइस, मतलब कि तुम मराठी में बोले। तो दैट वाज अनदर थिंग। फिर जब हम वहाँ गए पंढरपुर व्यास पूजा में लास्ट ईयर, वो फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरु महाराज की व्यास पूजा में गया। तो उससे पहले हम लोग जपा टॉक बुक पर काम कर रहे थे और उस टाइम भी मुझे गुरु महाराज के कई पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मिले और लाइक
मैं खुद को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि महाराज को हिंदी का कुछ जब होता है तो महाराज रिमेम्बर्स मी, लाइक ऑल्दो मैं क्वालिफाई नहीं हूँ किसी भी एंगल से, लेकिन वो कई बार कहते हैं कि लाइक अकिंचन कहाँ है, उसे पूछ लो, लाइक दैट। तो वहाँ पर भी व्यास पूजा का दिन था, सॉरी, तो जपा टॉक की बुक के टाइम भी गुरु महाराज से मेरी फोन पर बात हुई। मैंने महाराज को कई बार मेल्स भेजे उसके रिगार्डिंग, और महाराज बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देते। तो फिर हम जपा टॉक चल रही थी, व्यास पूजा के दिन गुरु महाराज आए। और हाँ, एक और गुरु महाराज का विठल के प्रति कितना प्रेम है वो मैंने उस दिन देखा। तो उससे जस्ट पहले दिन, लाइक दशमी के दिन रात को हम लोगों को बहुत ऐसे, मतलब वो दर्शन जो थे, दैट वाज वेरी स्पेशल। हमारे पास कोई पास नहीं था, और एक डिवोटी का भाव केवल हमें मंदिर तक लेके गया, और हमें बिना पास के 15 मिनट के अंदर दशमी के दिन विठल के चरण दर्शन हो गए। दैट वाज लाइक जो हमारे जो लीडर्स थे, जो पास्टर्स अरेंज करके गए थे, उन्हें लगभग 2.5-3 घंटे लगे, लाइन में खड़ा रहना पड़ा 2.5-3 घंटे। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज थे, अपने भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज थे, ये सब भी हमारे थोड़े से आगे गए थे, उन्हें 2-3 घंटे लगे, और हम लोगों को 15 मिनट में दर्शन हो गए। तो जब मैं विठल का दर्शन करके बाहर निकल रहा था, नॉट विठल एक्चुअली, रुक्मिणी जी के उधर से, तो हमने सुना कि लाइक मैंने साथ वाले प्रभु जी को कहा कि कितना अच्छा होता अगर हमें एक माला मिल जाती प्रभु, तो हम कल गुरु महाराज को हम वो माला लाइक गिफ्ट, मतलब पहनाते उस दिन। उन्होंने, वहाँ जो पुजारी थे उन्होंने सुन लिया, बोले कि माला चाहिए। मैं कहा हाँ। बोले रुको, तो वो गए और उधर से एक माला ला के दी। हमने उसको पूरी रात संभाल के रखा, और मुझे लग रहा था कहीं ये चोरी ना हो जाए। अगले दिन जपा टॉक के लिए गुरु महाराज आए, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं सीधा महाराज को अप्रोच कर दूं या महाराज के पास चला जाऊं, तो मैंने एकलव्य प्रभु को वो माला दी कि आप तो गुरु महाराज को पहनाइए ना। तो एकलव्य प्रभु ने महाराज को और भी कई सारी मालाएं पहन रखी थी, और उसके ऊपर ही एक माला पहनाई और कहा कि दिस इज विठल्स गार्लैंड गुरु महाराज। महाराज आके जपा टॉक के लिए उस सोफे पे बैठे, सारी मालाएं निकाल दी, और उसमें से ढूंढने लगे कि वो वाली माला कहाँ गई। वो बहुत ऑर्डिनरी फूल की माला, मतलब फूल की माला थी, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई गुलाब का एक भी फूल नहीं था, केवल तुलसी की मंजरियां थी काफी सारी, और वो येलो कलर के फूल थे। लेकिन चूंकि ये विठल ने पहनी थी, तो गुरु महाराज का इतना प्रेम था कि उन्होंने वो बड़ी बड़ी मालाओं को मतलब इधर उधर करके फाइनली उस एक माला को निकाला, पहना, और पूरे टाइम वो माला पहन के रखे। और क्योंकि मुझे उस दिन वापस से लाइव ट्रांसलेट करना था, तो गुरु महाराज सोफे के ऊपर बैठे थे और मैं उनके चरणों में ही नीचे उनका दंड पकड़ के बैठा हुआ था। तो जब मेरा टर्न आया तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास माइक है? मैंने कहा नहीं। तो इसको माइक ला के दो। फिर मुझे माइक ला के दिया, मेरे हाथ में दंड था, एक हाथ में माइक था। बोले कि दंड और किसी को दे दो। फिर मैंने वो और किसी को दिया। फिर सामने इष्ट देव प्रभु बैठे हुए थे, आगे टेबल थी, टेबल के इस तरफ मैं था, लाइक गुरु महाराज के राइट में मैं बैठा था, लेफ्ट में इष्ट देव प्रभु बैठे थे। तो गुरु महाराज बोलने लगे, जपाटा देने लगे, एंड लगभग 4 या 5 मिनट तक, नॉट 4-5 मिनट, बट आई वुड से 3 मिनट तो हो गए होंगे, 2-3 मिनट पे गुरु महाराज कंटिन्यू बोले। और इष्ट देव प्रभु ने कहा कि महाराज ट्रांसलेशन भी होना है। तो गुरु महाराज बोले हाँ। फिर मेरी तरफ देखा और फिर बोले आई नो ही विल मैनेज, ही विल डू। और जब वो पूरा हुआ, और इष्ट देव प्रभु तो ऐसे मुझे गले लगा के, प्रभु जी गुरु महाराज ऐसे बोले ही विल डू, ही विल मैनेज, कितना भरोसा है महाराज को आप पे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे गुरु महाराज लाइक अपने डिसाइपल्स पे इतना ट्रस्ट करते हैं। ऑल्दो हम उसके मतलब हम उसके लायक नहीं होते हैं, फिर भी महाराज, मतलब मेरी दीनानुकंपा माता जी से कई बार इस पे बात होती रहती है, तो माता जी बताती है किस तरीके से गुरु महाराज, हम अगर इतना भी गुरु महाराज के लिए करें, लाइक हम अगर 1 रुपए जितना सेवा करते हैं, तो गुरु महाराज उसे 1 करोड़ जितनी समझते हैं और उतना उसको ग्लोरीफाई करते हैं। दैट इज व्हाट गुरु महाराज इज। फिर उस दिन शाम को मैं हरिदास ठाकुर प्रभु, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं गुड़गांव से, उनके साथ में मैं टेंट के बाहर खड़ा था,
और मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ कि मेरी कई बार मेरा ध्यान नहीं रहता कई चीज़ों पे, तो मैं मतलब शायद मेरी चप्पल ढूंढ रहा था ऐसा कुछ, तो मतलब कुछ बेवकूफ़ी की चीज़ ही कर रहा था उस तरफ। पीछे से गुरु महाराज आए, हरिदास ठाकुर प्रभु ने मेरे को टैप किया, गुरु महाराज है। फिर हम दोनों पलटे, हमने प्रणाम किया, गुरु महाराज आके रुके और सबसे पहले हरिदास प्रभु मेरे से सीनियर है, तो महाराज ने पहले उन्हें कहा कि उन्हें इंग्लिश में पूछा कि क्या तुमने अपने व्यास पूजा की ऑफरिंग भेजी, लाइक डिड यू सेंड योर व्यास पूजा ऑफरिंग? और हरिदास प्रभु ने कहा कि यस महाराज आई हैव सेंड। फिर मेरी तरफ देख के ऐसे वो होता है ना कि आप किसी बड़े को प्रॉपर पूछो और फिर छोटे को कहो कि व्हाट अबाउट यू। मैंने कहा यस महाराज मैंने भी भेजी है। ओके। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, फिर वापस रुके, फिर पीछे आए, और उस दिन ये प्रोग्राम होने वाला था कि शाम को डिसाइपल्स ग्लोरीफाई करने वाले थे गुरु महाराज को। तो मुझे बोलते हैं कि इफ यू गेट अ चांस ग्लोरीफाई, लाइक रीड योर ऑफरिंग ऑन द स्टेज। और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि इतने डिसाइपल्स के बीच में व्यास पूजा के दिन गुरु का सीधा संग मिलना ही मतलब एक टफ चीज होती है। उसमें आप महाराज के साथ बैठ के जप कर रहे हो, उसके बाद में हाँ जपा टॉक के तुरंत बाद गुरु पूजा हो रही थी और सारी जो महाराष्ट्रियन माताएं थी वो एकदम से खड़ी हुई एंड दे वर कमिंग टुवर्ड्स गुरु महाराज, और वो कोई मतलब प्रणाम करने वाली थी, और मतलब उनका प्रेम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज उस टाइम शायद गायत्री तो कर चुके थे, आई थिंक ही वाज सिटिंग या ऐसा कुछ था। महाराज ने मुझे कहा कि इन्हें रोको तुम। अब मैं उन्हें रोकूं कैसे, क्योंकि आई कांट से नो, क्योंकि जितने वो मेरे गुरु हैं उससे ज्यादा भाव उनका है। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो वो टेबल और सोफे के बीच में थोड़ी जगह थी, वो माताएं उसमें से घुस रही थी अंदर, तो मैं वहां पे बैठ गया और वो जो भी ऑफरिंग दे रही थी वो मैं उनसे कलेक्ट करके गुरु महाराज को पर्सनली दे रहा था। तो मैंने देखा कि बाकी महाराज के डिसाइपल्स जो हैं वो बहुत रिच हैं। लाइक हम जब देखते हैं लाइव व्यास पूजा की ऑफरिंग्स देखते हैं, या जब हम देखते हैं तो दे ऑल कम फ्रॉम अ वेरी हाई लाइक बैकग्राउंड या हाई क्लास, मतलब वो उस क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहाँ जब मैंने उन माताओं को देखा कि वो अपना पर्स निकालती, उसमें से 5 रुपए निकालती और वो गुरु महाराज को ऑफर करती, एंड दैट जस्ट टच माय हार्ट कि मतलब ये प्रेम है। और देखिए गुरु महाराज कहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी जब हम जपा टॉक में देखते हैं तो कई डिसाइपल, जो गुरु महाराज के डिसाइपल डिवोटी लाइक जो शिष्य हैं, उनके जो जहाँ वो जपा टॉक ज्वाइन करते हैं तो सर के ऊपर वो टिन शेड है, दे डोंट हैव अ प्रॉपर जो इज्जत होती है, लेकिन फिर भी वो इतना डेडिकेटेडली अपने गुरु को जो उनके पास है उसमें से दे रहे हैं। तो उनका प्रेम देख के आई वाज लाइक कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ यहाँ बैठ के इनको अपने गुरु के बीच जाने से रोक रहा हूँ। दैट वाज अनदर थिंग जब महाराज का वो हुआ। फिर रिसेंटली अभी कोविड में मैं अपने गांव आया, और यहाँ पर पिछले कुछ समय से प्रचार चल रहा है, तो कुछ माताएं हैं वो बहुत अच्छे से अपना भजन कर रही हैं, 16 माला कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत पुराना एक राधा कृष्ण मंदिर है और बहुत सुंदर डीपीज हैं यहाँ के, तो उनका कोई नाम नहीं था। तो नाउ व्हेन दे स्टार्टेड चैंटिंग, तो उनको लगा कि मतलब अभी कुछ नाम होना चाहिए। तो मैंने भी उन्हें कहा कि अब हमारे भी भगवान का कोई नाम होना चाहिए। तो हम सब तो क्वालिफाई नहीं है, वी डोंट नो कि कौन से भगवान है। तो अगर आप सबको ठीक लगे तो मैं गुरु महाराज से पूछ सकता हूँ, और अगर गुरु महाराज नाम दे दें तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर महाराज जो नाम देंगे हमें उस नाम को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि नहीं हम तो नहीं मानते इस नाम को, तो सिर्फ नहीं हम स्वीकार करेंगे। देन आई रोट एन ईमेल टू महाराज। और क्योंकि वहाँ पे पुराना मंदिर है तो पहले बहुत पुराने, लगभग 400-500 साल पुराने रीतिज हैं, तो वो मतलब बिल्कुल ब्लैक है, और वो जो ब्लैक है वो बहुत शाइनिंग ब्लैक है, और राधा रानी भी ब्लैक है। तो मुझे लगा कि महाराज कहीं, वह मेरे को मन में डर था कि महाराज हमारे एक इस्कॉन के डीपी है राधा काला चांद, आई थिंक कहीं तो है फॉरेन में। मुझे लगा कहीं महाराज ऐसा कुछ नाम तो ना दे देंगे काला चांद या ऐसा कुछ, तो ये तो मानेंगे ही नहीं। मेरे को तो कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा था।
और 2 दिन, उस दिन एकादशी थी, आई थिंक 2 दिन बाद में महाराज का मेल आया और महाराज ने लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी द रिपोर्ट एंड यू कैन कॉल देम राधा गोपाल। और जैसे ही मैंने वो राधा गोपाल सुना, आई वाज लाइक कि महाराज ने सीधा सीधा इस गांव को अरावड़े से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जो राधा गोपाल डीटीज हैं अरावड़े के, राधानाथ महाराज ने कहा कि वो डीटीज गुरु महाराज के हृदय से निकले हैं। तो अभी हर कोई उन्हें राधा गोपाल कहता है। और अभी भी आप देखें तो हर दिन शाम को लगभग 5-7 गायें उस मंदिर के आगे बैठी रहती हैं, एक राधा गोपाल मंदिर के आगे। तो जो गोपाल खुद है, उसका सीधा मतलब ही है कि जो गायों का पालन, लाइक वन गो इज इंद्रिय, अनदर गो इज गाय। तो अगर हम उस सेंस में देखें, पालन है, पालक है, एंड इसीलिए इतनी सारी गायें हमेशा रहती है। वो महाराज को कैसे पता चला आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने राधा गोपाल नाम दिया। और उन्होंने मुझे कई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिए कि जब मैंने मेरे गांव में प्रचार चालू किया था, उस समय प्रभुपाद ने मुझे ये बातें कही, मैं तुम्हें अब ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, तुम इन्हें फॉलो करना। और बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने बताया कि तुम ये करना, ये करना, ये करना। फिर हमने फर्स्ट एवर जगन्नाथ रथ यात्रा की यहाँ पर। तो हमारे जो हरिलीला माता जी है, उनकी कृपा से हमें जगन्नाथ आए उदयपुर से। और जब रथ यात्रा हुई तो मैंने महाराज को एक दिन पहले मेल लिखा कि गुरु महाराज, एक दिन बीच में था, परसों रथ यात्रा है, तो मैंने आज मेल किया कि गुरु महाराज हम परसों रथ यात्रा कर रहे हैं एंड वी आर सीकिंग फॉर योर ब्लेसिंग। एंड यू वोंट बिलीव, गुरु महाराज इतने है कि वो क्या इम्पोर्टेंस है ये मैंने देखी। जब मैं बीच में थोड़ी सी दूसरी बात ले रहा हूँ कि गुरु महाराज ने पर्सनल हमें ये चीज़ कही, क्योंकि मैं जपा टॉक की जो सेवा है, अभी मेरा थोड़ा कम हो गया है पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारी हिंदी टॉक रहती है। पहले माई सेल्फ, दीनानुकंपा माता जी, माधवी गौरी माता जी एंड अपने पद्म मालिक प्रभु, हम सब मिलकर के ये जूम को मैनेज करते थे। तो गुरु महाराज ने हमें पर्सनली ये कहा कि जिसका जिस दिन बर्थडे हो मेरी तरफ से, उसी दिन उस पर विश जानी चाहिए। हमने पहले सोचा था कि हम 7 दिन का एक साथ में भेजेंगे, लेकिन महाराज को वो नहीं जमा, नहीं, उसी दिन भेजो, जिसकी जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन उसे विश करो, फिर चाहे वो कोई सा भी दिन हो। तो महाराज ने देखा कि मैंने डेट भी लिखी है कि परसों करेंगे, तो वो डिले नहीं कर पाए और अगले ही दिन मुझे उसका रिप्लाई किया कि आई एम वेरी हैप्पी, सबको जगन्नाथ का दर्शन करवाना। तो मुझे लगता है कि वपू सेवा मिला, वपू संग मिला बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। अगर मैं वैसे कहूँ तो मेरे को केवल 2 बार ही, मतलब 2019 से ही चालू हुआ एक तरीके से मिलना ज्यादा संघ महाराज का, लेकिन जो वाणी संघ है वो हमें हर दिन मिल रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग कभी भी अपना मेल भेजें तो हम देखते हैं कि हमारा कोई मेल अनआंसर्ड नहीं जाता महाराज को भेजा हुआ, महाराज हमेशा उसका रिप्लाई देते हैं। So that much affection he is having for all his disciples, and not only for his disciples, for all the devotees of his song. That is what it is. ठीक है, हमारा टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सो मच अकिंचन प्रभु, आपने इतना अच्छे से, और वैसे आप कह रहे थे कि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गुरु महाराज के साथ, मैंने ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन आपने जो भी समय बताया है वो बिल्कुल इतना ग्लोरियस है और इतना अच्छे से आपने बताया, हमें अपने वहीं पहुंचा दिया उस पार्क में जहाँ पे महाराज बैठे हुए थे ना, और आपको ढूंढ रहे थे अकिंचन कहाँ है, तो आपने हमें वहीं पहुंचा दिया। तो गुरु महाराज बहुत मर्सीफुल हैं और साथ में सारे भक्त भी मर्सीफुल हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप इस सेवा से कनेक्ट हैं, तो ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच माता जी, सॉरी प्रभु जी, कि आपने हमें अच्छे से सब एक्सप्लेन किया और सबको बहुत अच्छा भी लगा है सुन करके, क्योंकि देखो इतनी क्लोजनेस मोस्टली डिवोटीज की है लेकिन सबकी नहीं है, तो जब एक दूसरे से सुनते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। थैंक यू सो मच प्रभु। उसके लिए मैं एक छोटा सा लाइन ऐड करना चाहूंगा। मेरे को एक डिवोटी ने बताया था कि गुरु की कृपा हवा में है, आप सेवा द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं।
एंड दैट इज ट्रू। गुरु महाराज भी वहीं थे। मेरी दीक्षा तो 2013 में हुई, लेकिन सेवा 0 थी। तो कभी भी पर्सनल मतलब वो कनेक्शन नहीं रहता था कि हाँ महाराज मेरे साथ है, ये कभी फील नहीं होता था। मतलब हाँ वो गुरु है, मैं शिष्य हूँ, वो दूर है, ये हमेशा लगता था। लेकिन जब आप सेवा करनी चालू करते हो तो गुरु की कृपा अपने आप आपको मिलती है। फिर चाहे आप नहीं मिलते गुरु से, मैं लास्ट व्यास पूजा पे ही मिला था, तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो आपको चाहे आप नहीं मिलते, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सेवा कर रहे हो तो उनकी कृपा आपको मिलती रहती है। तो गुरु की कृपा हवा में है, आप उसे सेवा द्वारा प्राप्त कर सकते हो। दिस इज व्हाट उन प्रभु जी ने कहा था। तो अच्छा लगा मुझे कि आप सबको भी बताऊं मैं। तो आप सब तो अच्छे से सेवा कर रहे हैं अभी। और इस जपा टॉक को पिछले महीने ही आई थिंक हमने मई में ये टीम बनाई थी, और तभी से ये चल रहा है कंटिन्यू। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम अगर इसे एक्सपेंड ना भी करें तो हमारा डेली जपा टॉक डेली जाता रहे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक लाइक आई रिक्वेस्टेड दीनानुकंपा माता जी टू ज्वाइन, लेकिन शायद उनकी और कई सारी सेवाएं रहती है, तो शी वाज अनेबल टू। उन्होंने एक छोटी सी मेरे को बताई थी, जो मैंने अच्छा ऑडियो मैसेज भेजा था उसका, कि किस तरीके से वो प्रभु जी हिंदी टॉक करते थे और फिर उन्हें मिला ये कि हम लोग भी कर रहे हैं, एक पूरी टीम है और उसकी ईमेल आती है, फिर उन्हें लोक संगा ग्रुप में ऐड किया गया। तो कल गुरु महाराज का जो भक्ति चारू महाराज के शिष्यों के लिए संदेश था, वो जब हमने हिंदी में टाइप करके भेजा तो मेरे को कई सारे पर्सनल डिवोटीज के मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच, आपने हिंदी में भेजा तो हमें पढ़ा, हमें समझ में आया, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैक्सिमम गुरु महाराज के जो डिसाइपल्स हैं वो महाराष्ट्र से हैं या तो फिर नोएडा इधर से हैं। तो नोएडा वालों को इंग्लिश मतलब समझ आती है, लेकिन जो महाराष्ट्रियन डिवोटीज हैं और जो गांवों में जो गुरु महाराज का प्रचार एरिया है वहाँ के उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती। इसीलिए महाराज ने जपा टॉक हिंदी में देना ही चालू कर दिया कि मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो हो सकता है वो कनेक्ट ना कर पाए, तो वो पूरा हिंदी में उसे अब देते हैं। तो दैट मच इम्पोर्टेंट दिस हिंदी सर्विसेज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाइक अभी मेरा तो अगर मैं सही देखूं तो मेरी प्रैक्टिकल अभी कुछ सेवा नहीं है इस जपा टॉक में। आप भेजते हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ और मैं उसे आगे भेज देता हूँ, दैट्स इट। मैं पर्सनली बैठ के अब ट्रांसक्राइब भी नहीं करता हूँ। आई एम मिसिंग माय दो ओल्ड गुड डेज, जब मैं सुबह शाम में मिल करके जल्दी करके उस दिन वापस भेजना होता था। तो लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई चेंज माय ऑफिस, टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। तो थैंक यू सो मच कि मेरे को गुरु महाराज की कृपा से एक इतनी अच्छी टीम मिली है कि अब मुझे ये चिंता की बात नहीं है कि मतलब मैं पिछले लास्ट मंथ लाइक 1 वीक के लिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, नेटवर्क कम था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जपा टॉक नहीं रुका। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी कि चाहे लाइक मैं इस टीम में हूँ या ना हूँ, अब हम लोग एक हैं, तो अब हम आगे जा सकते हैं। और हिंदी की जो हिंदी वाणी है गुरु महाराज की या हिंदी सेवा है वो कभी ना रुके। लाइक दैट इज व्हाट माय डिजायर इज, क्योंकि उस तरीके से हम हमेशा गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं। देयर इज टू मच वर्क और सेवा विच इज पेंडिंग फॉर हिंदी। महाराज के सारे लेक्चर्स को हमें ट्रांसक्राइब करना है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप सबके कारण ही ये सेवा चल रही है, नहीं तो नहीं चल पाती। और इसी कारण हम गुरु महाराज को सर्व कर रहे हैं। तो असली जो थैंक्स के हकदार हैं वो आप हैं, और मैं केवल आप सबके बिहाफ पे क्रेडिट मैं ले रहा हूँ कि हिंदी टीम अकिंचन देख रहा है, लेकिन वास्तव में अकिंचन कुछ कर नहीं रहा, करने वाले आप सभी हैं। तो थैंक यू सो मच। कभी कभी मैं थोड़ा हार्ड हो जाता हूँ कि हमें इतनी बजे तक जपा टॉक चाहिए, ये करना है वो करना है, तो प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि दिस इज व्हाट माय सर्विस इज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्रभु जी मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है, आप मैनेज कर रहे हो। नहीं, तो यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। नहीं प्रभु जी आप बहुत अच्छे से करते हो और हम सबको मैनेज नहीं माता जी, सेवा में रखा है आपने।
थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मैं पंढरपुर का एक इंसिडेंस बताना चाहती प्लीज हूँ प्लीज आपके बारे प्लीज। में। लास्ट ईयर मेरा आप तो आए क्या, थे मैथ पूजा में। अच्छा तब मतलब आप ट्रांसलेट करते थे ऑनलाइन, आप या फिर हरि कीर्तन प्रभु जी। यस मतलब आप सबकी सेवा इतनी अच्छी थी, आप दोनों की भी। मेरे प्रभु जी तो सुबह ही ऑफिस निकलते, तो मैं ऐसे ही फोन पे लगा के काम करती रहती हूँ। तो प्रभु जी भी सुनते थे ना, तो प्रभु जी मैंने बोलती थी, कौन है ये प्रभु जी, कितने अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। और मतलब एकदम प्यार से ही बोलते हो आप, ट्रांसलेट करते हो एकदम प्यार से बोलते हैं। तो लास्ट ईयर जब आप आए थे, तो आपका नाम वगैरह अनाउंस हुआ था स्टेज पर, तो हम सब ईगर थे आपको देखने के लिए, कौन है जन भक्त प्रभु जी जो इतने अच्छे से सेवा करते हैं, महाराज को इतने प्यार से सर्व करते हैं। चलिए हम इसे रोकते हैं यहाँ पर, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में जा रही है अभी टॉक। तो थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसा एक गेट टुगेदर जैसा हम एटलीस्ट वंस अ मंथ करेंगे, क्योंकि सेवा अपनी जगह है, गुरु की महिमा सुनना अपनी जगह है। तो जब तक हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी टीम स्ट्रांग नहीं होगी। तो हम लोग ये 2 दिन का सेशन अच्छा रहा। आगे हम फिर से कभी वंस अ मंथ ऐसा हम प्लान करेंगे, जहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हो, कभी हम किसी और सीनियर डिवोटी को बुलाएंगे कि आप कुछ कहिए। जैसे कल मुरली मोहन प्रभु बहुत कम टाइम के लिए आ पाए, तो हम कभी प्रभु जी को और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी आके बताएं कि कैसे, लाइक हाउ ही केम इन कांटेक्ट विद इस्कॉन, गुरु महाराज के क्या क्या उनके लिए निर्देश थे। और भी गुरु महाराज की कृपा से कई सीनियर डिवोटीज हैं महाराज के, जिनके साथ मैं लाइक आई जस्ट केम इन कांटेक्ट विद देम, और वो बहुत लविंगली वो मेरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी महीने में एक बार हमारा ऐसा कुछ ये हो। तो वी विल जस्ट वर्क ऑन इट, क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया आज इस टाइम पे। और माता जी, थैंक यू टू पूर्णानंदी माता जी कि आपने ये मीटिंग शेयर की, पूरा ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से आपने कोऑर्डिनेट किया इसके लिए। जी मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने किया है। मैंने कुछ नहीं किया माता जी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भक्तों को दूसरों को क्रेडिट देने की आदत है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। वांछा हरिवार। कल्पतरुभ्यश्च नमस्ते कृपा कृपा सिंधु सिंधु एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि परम वैष्णव पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे।